भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके दिमाग में भी ये था कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको कैंडिडेट्स देने होते हैं। आपको ये कल्चर बंद करना पड़ेगा अपनी पार्टी में कि आप चुनाव से पहले आप समाजवादी पार्टी से, आपको पता है ये जो दल बदलू आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनमें से कितने लोगों ने चुनाव जीते हैं और कितनों ने हारे हैं। जितने दल बदलू कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, इसमें से 80% दल बदलू चुनाव हारे हैं। जो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, बसपा से जो टूट करके भाजपा में आए और भाजपा ने उनको टिकट दिया और अपने कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया, उनमें से 80% चुनाव हार गए हैं इस बार। और दोष किसके ऊपर है? उत्तर प्रदेश की जनता, बंगाल की जनता, महाराष्ट्र की जनता। जनता को गाली दे करके आपको क्या लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता से अब दोबारा कभी वोट नहीं चाहिए, विधानसभा नहीं लड़ना है वहां आपको। अब वहां लोकसभा, अगला लोकसभा 2029 में नहीं लड़ना है। आप अपने कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं देंगे, आप अपने कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेंगे, आप अपने कार्यकर्ता का ओपिनियन नहीं लेंगे। आप दिल्ली में बैठ करके अपने एयर कंडीशन कमरों में फैसले लेंगे, वो फैसले जो कि लॉजिक से, समझ से परे हो। और आपने खुद को इस बात में आत्ममुग्ध किया हुआ है क्योंकि मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा तो चाहे जिसको दे दो, खंबे को टिकट दे देंगे, खंबा जीत जाएगा। ये एटीट्यूड कांग्रेस पार्टी को सूट करता है, भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी जमीन से बन करके उठी हुई एक पार्टी है, सामाजिक आवश्यकता की वजह से बनी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जो कि जिसको अंग्रेज इस देश की सत्ता सौंप के चले गए कि हम जा रहे हैं, अब हमारा काम तुम करो। उनके विरोध में बनी हुई पार्टी है। एक समय था जब सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे लोकसभा में। पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। देश ने, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना प्राणों का बलिदान दिया है। वोटरों ने वो विश्वास जताया है जो कभी कोई नहीं जताता। कांग्रेस पार्टी को पिछले 50 साल से यह सौभाग्य नसीब नहीं हुआ भारत में, जो इस देश के वोटर्स ने आपके ऊपर किया। और आप उस चीज में बह गए, कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके, उन कार्यकर्ताओं को जो धूप में निकलकर आपके लिए लाठियां खाते हैं। कोई सांसद जाकर के लाठी नहीं खाता है। जब लाठी चार्ज होता है तो कोई सांसद जाके लाठी नहीं खाता है, कोई विधायक लाठी नहीं खाता है। लाठी खाता है कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, जो लोकल लीडरशिप है उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो ऐसे परिणाम आएंगे। जेपी नड्डा जैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठते हैं और कहते हैं कि भगवा का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं। भगवा डज नॉट स्टैंड फॉर बीजेपी, बीजेपी डज नॉट स्टैंड फॉर भगवा। भगवा और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अगर भगवा और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है तो फिर जनता को कुछ आपने इतने सालों से पीछे लगा रखा है भगवा के। आप ही गलत फहमी है, वो वोटर भगवा का है, आपका वोटर नहीं है। वो भगवा जिनका झंडा है वो उनका वोटर है। वो जो नागपुर में भगवा ध्वज को प्रणाम कर रहे हैं, जो भगवा ध्वज के सामने डेली दिन में 2 बार अपना शीश झुका रहे हैं, वो उनके वोटर्स हैं। वो भगवा विचारधारा के वोटर हैं जो आपके वोटर हैं। और आप ये कहते हैं कि भगवा का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। हम बिना आरएसएस के चुनाव लड़ लेंगे, जीत लेंगे। अगर वो बयान, आप ये कहते हैं कि वो बयान मिसकोटेड था, हमने वो बयान नहीं लिया, तो ये बात आपने कभी ऑफिशियली आकर के क्यों नहीं क्लियर की? आपने कभी क्यों नहीं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि ये हमको मिसकोट किया गया है? भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे ही एक प्रेस रिलीज इशू कर देते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ये जो फला खबर जो कोट की जा रही है अखबार में कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, ये खबर गलत है, कर देते। वो भी आपने करने की जहमत नहीं उठाई। तो जब आप चुनाव के दौरान इस तरह के इंडिकेटर्स देंगे, इस तरह के दल बदलुओं को टिकट देंगे, अपने मनचाहे लोगों को टिकट देंगे, एक सामने आपके जो अलायंस है, देखिए 2019 के चुनाव में जो अलायंस था उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस और सपा के अलायंस से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो सपा और बसपा का अलायंस था। उसके विरुद्ध में आप 62 सीटें जीत गए, जो इससे कहीं ज्यादा फॉर्मिडेबल अलायंस था वो। लेकिन वो चुनाव जीत गए और ये हार गए। इंट्रोस्पेक्शन तो कीजिए कि ऐसा क्या किया है आपने कि इससे तगड़े विरोधियों से आप जीत गए थे और उससे कहीं कमजोर विरोधियों से हारे हैं इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में। पेपर लीक एक मसला था, आपने उसको एड्रेस करने की जरा सी भी जरूरत नहीं समझी। कम से कम पेपर लीक को हम एड्रेस करें। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, आप कहते, आप लोग ट्रेंड चलाते हैं कि जॉर्ज सोरोस लगा हुआ था, रॉथशाइल्ड लगे हुए थे, दुनिया भर के सारी एजेंसियां लगी हुई थी, डीप स्टेट लगे हुए थे। अरे भाई, मैं तो खुद कह रहा हूं कि दुनिया भर की एजेंसियां लगी हुई थी। अंतर यह है कि आप ये बात चुनाव
में ये नतीजे आने के बाद कर रहे हैं, और मैं आपको पिछले 2 महीने से बता रहा था। आपको जब रिजल्ट मिल गया है उस चीज का, तब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। उससे पहले आपको समझ में नहीं आ रही थी, उस समय आप अपने नशे में थे। वोट मोदी के नाम पे मिल जाएगा, क्रेडिट हम खा जाएंगे कि हमने देखे जी कितनी बढ़िया सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी हमारी थी, कितनी बढ़िया हमारी मीडिया स्ट्रेटेजी थी। क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? अगर आप अपने वोटर्स तक पहुंच नहीं पाए, अगर कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया ने, अगर या इंडिया अलायंस की सोशल मीडिया टीम ने अपने लोगों को यह कन्विंस कर दिया, या ज्यादातर वोटर्स तक ये पहुंच करके उनको कन्विंस कर दिया कि अगर ये आ जाएंगे तो आ करके संविधान बदल देंगे, वो उन्होंने समझा लिया सबको। आपकी सोशल मीडिया टीम, आपकी अपनी जो मीडिया मैनेजमेंट की टीम है, वो कहां थी? वो उन लोगों को क्यों नहीं समझा पाए कि ये खबर झूठ है? ऐसा नहीं है। आप अपनी कमियों को एक ग्लोबल साजिश बना करके, कि पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ साजिश कर रही थी, सारे ही हमारे खिलाफ मिल गए थे, इस वजह से हम हार गए इतनी सीटें, वरना हम तो पूर्ण बहुमत से पार थे ही। हम तो 400 पार कर रहे थे। ये जॉर्ज सोरोस ने हमको हरा दिया है। जॉर्ज सोरोस ने कितने पैसे लगाए हैं? $1 बिलियन। रफली इंडियन करेंसी में कितने होते हैं? 8,100, 8,200 करोड़। भारत की सरकार के पास इससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के पास चंदा है। भारत सरकार की बात छोड़ दीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के पास उससे ज्यादा तो चंदा है। उसने लगाए हैं, आप भी लगा देते। और देश की सरकार जो है, सरकार के पास तो $1 बिलियन है ही कुछ नहीं। देश की सरकार के पास तो कितने बिलियन डॉलर है हम और आप सोच ही नहीं सकते। 27 लाख करोड़ का बजट है इस देश का। कहां 8,000 करोड़ और कहां 27 लाख करोड़? कोई कंपैरिजन है? आपने समय से उनको काउंटर नहीं किया, आपने अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। हम आपको पिछले 3 साल से 4 साल से चिल्ला चिल्ला करके थक गए कि ये चीजें हो रही हैं, जाग जाओ जाग। अपने कंफर्ट जोन्स में आप लोग बैठे हुए थे, बढ़िया एसी चल रहा था, फला मंत्रालय से फला प्रोजेक्ट ले लेंगे, फला मंत्रालय से फला प्रोजेक्ट ले लेंगे, वही 10-15 लोग हैं, आपस में आप लोग बंदर बांट करके आपस में खुश रहिए। यही मीडिया स्ट्रेटेजी है, यही आपका सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है, वही चाटुकारों चापलूसों को इंगेज करना। एक ध्रुव राठी जैसे, मतलब मैं उसके लिए क्या शब्द उपयोग करूं, उस ध्रुव राठी को इंडिया अलायंस वालों ने इस देश का सबसे बड़ा हीरो बना दिया है। चाहे दिल्ली में चुनाव हो रहे हो, चाहे बंगाल में चुनाव हो रहे हो, गाड़ियां लगा लगा करके बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे ध्रुव राठी की वीडियोस चलाई जा रही हैं। ध्रुव राठी को इतना इंडोर्स किया कि वो उस बंदे को इंडोर्स कर करके इस देश के हर एक युवा तक पहुंचा दिया उन्होंने। आप क्या कर रहे थे कि आपके लिए कोई जरा सा क्रिटिकल हो जाए, कोई जरा सा कह दे आपको ट्विटर के ऊपर या आपने किसी वीडियो में, आपकी अपनी विचारधारा का आदमी अगर आपसे ये कह दे कि यार आप देखो ये चीज ठीक नहीं कर रहे हो, इसको आप इस तरह से करोगे तो ये नुकसान होगा, आप इसको ऐसे मत करो। आपकी स्ट्रेटेजी थी कि पड़ जाओ इसके पीछे, पड़ जाओ, इसके माँ बहन की गालियां दो, इसको दलाल बता दो, उसको बता दो ये बिक गया, इसने कांग्रेस से पैसे खा लिए, इसने फला पार्टी से पैसे खा लिए। इसी काम में लगे हुए थे। बस गाली दो, कांग्रेस वाले हैं तो उनको भी दो, अपने हैं तो उनको भी दो, उनको भी दलाल बोलो, सामने वाले को भी दलाल बोलो। क्रिटिसिज्म नहीं सुनना, कोई कमी नहीं सुननी, जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास 5 स्टार। तो 5 स्टार का नतीजा आज लगा है मछली बाजार दिल्ली में। चंद्रबाबू नायडू को 10 मंत्रालय चाहिए, नीतीश कुमार को 5 मंत्रालय चाहिए, शिंदे को 4 चाहिए, एक जीतन राम मांझी है 1 सीट लेकर के वो 1 मंत्रालय मांग रहा है, वो भी फुल मिनिस्ट्री, 1 सीट है उसकी पार्टी की। तो झेलिए, यही नतीजा होता है। सिर्फ चमचों को चापलूसों को आप टिकट देंगे, सिर्फ चमचों को चापलूसों को आप सुनेंगे, सिर्फ चमचों को चापलूसों को अपने इर्द गिर्द बिठा के रखेंगे, तो नतीजा ऐसा ही आएगा। और अगर यही पॉलिसी आपने अगले 5 साल और रखी तो 5 साल बाद इससे भी ज्यादा कम वोट मिलेंगे, इससे भी कम सीटें मिलेंगी। बहुत